ये कोई मामूली दिन न था, ना आसमान पर चमक थी, ना जमीन पर अमन। ये वो लम्हा था जब तारीख ने सांस रोक ली थी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फितना मंगोल मक्का की समत बढ़ रहे थी। मार्का एन जालूत की अहमियत को समझने के लिए आज से 800 साल पहले के सियासी मंजरनामा को देखना पड़ेगा। ये सदी आलम इस्लाम के लिए निहायत पर आशोक थी, और इस सदी में जितने मुसलमान शहीद हुए इतने शायद ना इससे पहले शहीद हुए ना उसके बाद आज तक। साल 1200 ईस्वी से शुरू होने वाली सदी में मंगोलिया से उठने वाला तूफान बलाखेज 1 करोड़ मुसलमानों को बहा कर ले गया। चंगेज खान ने पहले तो चीन की अजीम तारीखी सल्तनत को बर्बाद किया, फिर उसने मजीद इलाकों का रुख करते हुए समरकंद, बुखारा, ताशकंद, मरो और निसा से लेकर खरासान के इलाके हरात तक और नीशापुर से लेकर दरियाए सिंध के साहिली इलाकों तक तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम की। वस्ती एशिया और चीन के बाद मशरकी यूरोप और रूस के इलाके चंगेज खान का शिकार बने। साल 1227 ईस्वी में चंगेज खान की वफात के बाद उक्ताई खान इसका जानशीन बना। 1246 ईस्वी में उक्ताई खान का बेटा गिविक खान तीसरा खाकान आजम मुंतखब हुआ, और 1251 में मंगू खान जो तोली खान का बेटा था वो चौथा खाकान बना। यही मंगू खां हलाकू खां का बड़ा भाई था, और यहीं से शुरू हुई जंगी मुहिम हलाकू खां की। साल 1258 ईस्वी हलाकू खान की क़यादत में मंगोल लश्कर बगदाद पर टूट पड़ा। जला दो मार दो बाकी ना बच्चे कोई, हलाकू खान का फरमान था। सिर्फ 7 दिन में इल्म का शहर राख हो गया, दजला का पानी सियाह हो गया था, उलमा की लाशें तीर रही थीं, कुतुब खानों को आग लगा दी गई। एक मगरबी मुअर्रिख ने लिखा, बगदाद की तबाही वो दिन था जब इंसानियत चीख पड़ी और हलाकू खां रुकने वाला न था। बगदाद के बाद अगला पड़ाव शाम था, और उसके बाद इसका अगला पड़ाव कहाँ होना था? हिजाज, मक्का, काबा। एक खैमे में हलाकू ने अपने जर्नलों से कहा, इस्लाम का दिल निकाल दो, इसे इतना रौंद दो कि सदियों तक ना उठ सके। सुल्तान बेबरस हलाकू खां की ये वहशतनाक किस्से सुनकर कहा करता था कि वक्त आने दो, हम उन वहशियों को बता देंगे कि सिर्फ वही लड़ना नहीं जानते, बल्कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनकी गर्दनें दबोच सकते हैं। बगदाद के बाद मूसल, हलब और दमिश्क भी हलाकू खान के हाथों फतह हो गए। इराक और शाम के इन अक्सर शहरों को बगदाद जैसी कत्ल व गारत गिरी का निशाना बनाया गया। इस तरह हलाकू खान तबाही मचाता गया और आगे बढ़ता गया। इराक, शाम और फलस्तीन के शहरों को फतह करने के बाद वो मिस्र पर हमला आवर हो गया। अब बरा रास्त मंगोल खतरा हिजाज की मुकद्दस सरजमीन के सामने आ गया था, जिसमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के शहराबाद थे। यानी अगर हलाकू खान मिस्र को भी फतह कर लेता तो उसके बाद हिजाज के मुकद्दस मकामात तक इसकी राह में कोई काबिल जिक्र हुकूमत नहीं थी। साल 1260 ईस्वी रमजान अल मुबारक के महीने में हलाकू खान मिस्र की सरहद में दाखिल होने लगा था। उधर काहिरा में हलचल मची हुई थी। एक नौजवान जर्नल, शोला जोश आंखों वाला, छोटे कद का मगर हौसले में पहाड़, इसका नाम था सुल्तान रुकन अल-दीन बेबरस। जब इसे हलाकू के इरादों का पता चला तो उसने अपना खंजर मेज पर मारा। खाना काबा की तरफ एक कदम भी बढ़ा तो मैं क़यामत से पहले क़यामत ले आऊंगा। सुल्तान बेबरस ने मारुके की तैयारी शुरू कर दी। इसने काहिरा में सिपाहियों को इकट्ठा किया। रोजे के दौरान मैदान में प्रैक्टिस, रात को कुरान की तिलावत। एक सिपाही ने पूछा, सुल्तान, हम इतनी सख्ती क्यों सह रहे हैं? बेबरस ने जवाब दिया, हलाकू तलवार से लड़ता है, हम ईमान से, और ईमान बगैर कुर्बानी के मुकम्मल नहीं होता। इस तरह सुल्तान बेबरस अपने सिपाहियों के जिस्मों के साथ साथ उनकी रूहों को भी इस तारीखी मार्के के लिए तैयार कर रहा था। ये जंग आखिरी होगी, ये मैं रहूंगा, ये वो। मगर खाना कबा कभी दुश्मन की आंख का ख्वाब नहीं बनेगा। बेबरस ने तारीखी किताबें मंगवाईं। इसने एन जालूत के मैदान को भी नक्शे पर देखा। पहाड़, दरिया, घाटियां, यहां घात लगाएंगे, यहां तीर अंदाज छुपाएंगे, और यहां से मैं खुद हमला करूंगा। बेबरस अब सिर्फ सुल्तान नहीं, तारीख का कारी और जंग का मुसन्निफ बन चुका था। जंग से पहले की आखिरी रात बेबरस ने अपनी फौज के सामने खाना कबा का एक छोटा मॉडल रखवाया। देखो, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये हमारा किबला है, हमारी शनाख्त। और आज तुम्हें यह बताना है कि इस किबले के लिए कैसे लड़ा जाता है। एक सिपाही बोला, ए सुल्तान, अगर हम शहीद हो जाएं, बेबरस मुस्कुराया, तो काबा क़यामत तक तुम पर दुरूद भेजेगा। दूसरी तरफ मंगोलों ने कुछ अरब कबाइल को सुल्तान बेबरस से तोड़ने की कोशिश की, मगर बेबरस ने एक राजदाराना खत के जरिए इन कबाइल को पैगाम पहुंचा दिया था, अगर तुमने आज मंगोलों का साथ दिया तो उनका अगला हदफ खाना काबा होगा। क्या तुम्हारा दिल ये गवारा करेगा? कबाइल पीछे हट गए।
मारुका तय हो चुका था। ऐन जालूत, ये वो मकाम था जहां तकदीर ने फैसला लिखना था, इस्लाम रहेगा या मिट जाएगा। उन्हीं दिनों जब लश्कर जमा हो रहे थे, मंगू खां मर गया और हलाकू खां अगले खानान खान का इंतखाब करने के लिए वापस मंगोलिया जाना पड़ा। लेकिन वो अपने लश्कर की कमान एक और वहशी मंगोल कमांडर के हवाले करके गया। बस दोनों लश्कर मैदान जालूत में पहुंच चुके थे। 25 रमजान बमुताबिक 3 सितंबर 1260 ईस्वी। मैदान ऐन जालूत सुबह की रोशनी फैलने लगी। एक तरफ मंगोल, उनके पास आहनी तलवारें, घोड़े, तीर अंदाज और जुल्म की तारीख। दूसरी तरफ ममलूक मुसलमानों के कमांडर बेबरस के जवान, रोजे की हालत में कमर बांधे खड़े। पहली सफ में बेबरस खुद था। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को देखा, फिर पुरजोश आवाज में ठाड़ा, आज हम काबा के लिए लड़ेंगे, हम सर धड़ की बाजी लगा देंगे। हलाकू खां के कदम मुकद्दस सरजमीन पर नहीं पड़ने देंगे हम। मंगोलों का सिपा सालार कुतुबगा नुए था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, सूरज जैसे जमीन पर होने वाली हौलनाकियों से नजरें चरा रहा हो। घोड़ों की हुनहिनाहिब, सिपाहियों की ललकार और दूर कहीं नकारों की धीमी धीमी आवाज एक क़यामत का मंजर तरतीब दे रही थी। जंग का आगाज होने वाला था। बेबरस ने लश्कर का जायजा लिया। इसके चेहरे पर पुरसुकून संजीदगी थी, मगर आंखों में बिजलियां कौंध रही थीं। ये मार्का सिर्फ जमीन का नहीं था, ये तारीख का रुख मोड़ने वाला लम्हा था। और बेबरस जानता था, आज अगर वो कामयाब हुआ तो सिर्फ एक दुश्मन को नहीं बल्कि खौफ की सल्तनत को शिकस्त देगा। और फिर आखिरकार जंग का बगल बजा और तारीख लिखी जाना। बेबरस ने पहली चाल चली। इसने एक छोटा सा दस्ता माहिर और चाबुक दस्त सवारों पर मुश्तमिल आगे भेजा। वो जानता था कि मंगोल सिर्फ ताकत से नहीं, चालाकी से भी मात खाते हैं। वो खुद पीछे लश्कर के मरकजी हिस्से के साथ एक छोटी पहाड़ी की ओट में रुका, जहां से सारा मैदान जंग इसकी नजरों के सामने था। मंगोल कमांडर कुतुबगा, जो कि हलाकू खान का काबिले एतमाद और खुनखार सिपा सालार था, बेबरस की चाल को ना समझ सका। पसपा हो रहे हैं, कुतुबगा ने अपनी फौज को ललकारा, उन्हें रौंद दो, एक भी जिंदा ना बचे। कुतुबगा के हजारों सिपाही भूखे भेड़ियों की मानिंद मैदान में दौड़ पड़े। उनके घोड़ों के सिम जमीन को चीरते जा रहे थे। हर एक के हाथ में खून की प्यास भरी तलवार थी। वो समझे कि बेबरस डर गया है और अब यह मैदान उनका है। यही मौका था। बेबरस ने घात में छुपे अपने सवारों को इशारा दिया। अचानक तीन तरफ से हमला हुआ। जंगल की तरफ से घोड़ों का झंकार, पहाड़ी की ओट से तीर अंदाजी और सामने से प्यादा फौज का नूननरे तकबीर। मंगोलों के लिए यह हमला क़यामत से कम ना था। उनकी सफ़ें दिरहम बरहम होने लगे। कई सिपाही एक दूसरे से टकरा गए, कुछ तो अपने ही घोड़ों के नीचे आकर कुचले गए। तलवारें चली, घोड़े गिरे, आसमान तक धुआं उठा, जमीन खून से तर हो गई। फिजा में जंग की गरज थी और जमीन पर मौत का रक्स जारी था। घोड़े चीख रहे थे, उनकी आंखों में खौफ था। तलवारें बज रही थीं जैसे आसमानी साज हो। तीर आसमान से बारिश की मानिंद बरस रहे थे। हर तीर एक मौत था और हर मौत एक दास्तान। बेबरस, जिसका दिल अल्लाह के घर की हिफाजत के अज़्म से लबरेज था, अब खुद मैदान में कूद पड़ा। इसके हाथ में चमकती हुई तलवार थी और आंखों में गजब की चमक। वो कुतुबगा की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ वो दुश्मन की सफों को चीरता जा रहा था। जैसे समंदर की लहरें रास्ता छोड़ती जाती हैं, ऐसे ही दुश्मन की सफें इसके राब से पीछे हटती गईं। बेबरस अब कुतुबगा के सामने आ गया। आ जाओ, बेबरस ने ललकारा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम अल्लाह के घर के मुहाफिज कैसे होते हैं। कुतुबगा ने अपनी तलवार खींची। वो भी मैदान का पुराना खिलाड़ी था, मगर आज की फिजा कुछ और थी। बेबरस की ललकार में सिर्फ अल्फाज नहीं, एक ईमान की ताकत थी। पहला वार, बेबरस ने रोका। दूसरा वार, इसने घूम कर परे कर दिया। धूल गर्द, चीखें, खूनी मंजर, ये सब मैदान में मौजूद थे। लेकिन दोनों जानिब के सिपाही अब एक तमाशाई बन चुके थे और मैदान जंग का मरकज सिर्फ एक ही जगह बन चुका था, बेबरस और कुतुबगा का मुकाबला। जैसे दो देव आपस में टकरा गए हों। फिर एक लम्हा आया। बेबरस ने अपनी तलवार को नीचे से घुमाया, कुतुबगा के वार को चालाकी से रोका और झट से अपना नेजा निकाला। इसने पूरे जोर से हमला किया और नेजा कुतुबगा के सीने में पैवस्त हो गया। ये इस काबा के लिए है जिस पर तुमने नजर उठाई थी। कुतुबगा की आंखें हैरत से फट गईं। वो घोड़े से नीचे गिरा। इसके हाथ से तलवार छूट चुकी थी। जमीन पर गिरते ही इसने बेबरस की आंखों में आखिरी बार देखा और धड़ाम से खाक हो गया।
मंगोल फौज के दिल से हौसला निकल गया। उनकी सफ़ें टूट गईं, उनकी हिम्मतें जवाब दे गईं। वो भागने लगे। मैदान में सिर्फ शोर था, धूल थी और बेबरस का नारा, अल्लाह अकबर। बेबरस के सिपाही उनके पीछे दौड़े। मंगोलों को मुकम्मल तौर पर भगा दिया गया। कुछ ने हथियार फेंक दिए, कुछ ने जान बचाकर दौड़ लगाई। जब गुरूब आफ्ताब का वक्त आया तो मैदान जंग एक कहानी कह रहा था। वो कहानी जहां बहादुरी, हिकमत और ईमान ने वहशत, जुल्म और गुरूर को शिकस्त दी थी। पहली बार मंगोल नाकाबिल शिकस्त ना रहे। मुसलमानों ने मंगोलों को शिकस्त दे दी थी और खाना काबा और इससे भी आगे मंगोलों की पेशकदमी रोक दी गई थी। मुसलमान सिपाहियों ने मैदान में सजदा किया। बेबरस की आंखों से आंसू निकले। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये अल्लाह, हमने खाना काबा की तरफ एक कदम भी ना आने दिया। हमने सर दे दिए मगर तेरे दर को पामाल ना होने दिया। अब तो हमारी नस्लों को सलामत रख। मरका ऐन जालूत। ये सिर्फ एक जंग ना थी बल्कि ये एक पैगाम था कि अगर ईमान हो तो हलाकू जैसे फितनों को भी रोका जा सकता है। ये वो दिन था जब दुनिया ने देखा कि काबा का रब अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। जंग खत्म हो गई, दुश्मन तबाह, इस्लाम महफूज। जंग जीत ली गई थी मगर काहिरा में जश्न नहीं था, बल्कि हर तरफ खामोशी और तशक्कुर आमेज आंसू। सुल्तान बेबरस के कमरे में चिराग मध्यम थे। वो खामोश बैठा था। सामने रखी थी शुहदा की फहरिस्त। ये मेरे सिपाही नहीं थे, ये वो मुहाफिज थे जिन्होंने खाना काबा के दर ओ दीवार को अपने खून से धोया। दूसरे तरफ हलाकू खां का ख्वाब चिकनाचूर हो चुका था। ऐन जालूत में शिकस्त के बाद इसने 2 बार दोबारा हमला करने की कोशिश की मगर हर बार मुनकी खाई। सुल्तान बेबरस ने इसकी कदम हमेशा के लिए रोक दिए थे। एक माह का खत सुल्तान तक पहुंचा। ए सुल्तान बेबरस, मेरा बेटा ऐन जालूत में शहीद हो गया मगर मैं शुक्र अदा करती हूं कि इसके खून से काबा का तवाफ महफूज हुआ। काश मेरे बाकी बेटे भी तेरे कदमों पर कुर्बान हो जाए। बेबरस की आंखें नम हो गईं। इसने कासिद से कहा, यह मां इस्लाम की असल मुहाफिज है। और दूसरी तरफ जब यह खबर मक्का पहुंची कि मुसलमानों ने मंगोलों को रोक दिया है तो हरम में अजान के वक्त एक अजीब सुकून छा गया। किसी बुजुर्ग ने कहा, यह अजान आज गुलामों की तलवार से बची है। काबा आज भी खड़ा है क्योंकि एक टर्क गुलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जंग के बाद बेबरस ने मक्का के काजी को खत लिखा, अस्सलाम वालेकुम अहबाब उल हरम। मैं गुलाम इब्न गुलाम इस जंग का फाते नहीं बल्कि इस कबा का खादिम हूं। मुझे दुआ दें कि मैं उम्र भर इसी दर के लिए लड़ता रहूं। मंगोल जिन्होंने बगदाद को खाक में मिलाया आज खुद खाक हो गए। उनके कदम दोबारा कभी मुकद्दस सरजमीन की तरफ ना उठ सके। एक सिपाही ने जंग के बाद बेबरस से पूछा, सुल्तान, क्या हमने मंगोलों का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया? बेबरस ने कहा, नहीं, फितने हमेशा आते रहेंगे मगर जब भी कोई काबा की समत आंख उठाएगा तो हम में से कोई जान हथेली पर लेकर निकल खड़ा होगा। सदियों बाद अब वक्त बदल चुका है, चेहरे बदल चुके हैं मगर इस्लाम के खिलाफ फितने फिर सर उठा रहे हैं। क्या आज भी कोई बेबरस निकलेगा? क्या कोई टर्क गुलाम अपना तन मन धन इस दर के लिए कुर्बान करेगा? तारीख फिर पुकार रही है और सुल्तान बेबरस की रूह मुसलमानों को जिंजवड़ रही है। उठो, काबा तुम्हें बुला रहा है।